हिंडौन सिटी में बारिश से बाढ़ के हालातों को देखते हुए ग्राउंड पर उतरे हैं आईजी राहुल प्रकाश। रेस्क्यू टीम के साथ खुद पानी में उतरे हैं आईजी राहुल प्रकाश। आईजी राहुल प्रकाश ने पैदल निकलकर जायजा लिया है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों में आईजी राहुल प्रकाश खुद पानी में उतरकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि हिंडौन सिटी पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी है। जगह जगह जल भराव की जो स्थिति है वो देखी जा रही है। पिछले 2 दिनों से दुकानें बंद हैं, घरों में पानी घुस गया है और कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने छत पर शरण ले रखी है। और इसके साथ ही जो लोग घर में कैद हो चुके हैं इस बरसात की वजह से, इस जल भराव की वजह से, उनको राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। भोजन सामग्री भी उन तक उपलब्ध करवाई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हिंडौन सिटी के पल पल की अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर है और हालात जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। जगह जगह जल भराव की स्थिति बनी हुई है। इसी को लेकर रेस्क्यू टीम के साथ खुद पानी में उतरे हैं आईजी राहुल प्रकाश। पैदल निकलकर वह स्थिति का जायजा ले रहे हैं और जो लोग घर में कैद हो चुके हैं इस बरसात की वजह से, उन तक भोजन सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। और इसके अलावा जो वहां की विधायक अनीता, उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है ताकि जो लोग इस हालात से परेशान हैं उन तक लाभ पहुंचाया जा सके, उन्हें मदद दी जा सके। हिंडौन सिटी से संवाददाता ओम प्रकाश मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, इस पर और अधिक अपडेट देने के लिए। ओम प्रकाश, हिंडौन सिटी पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी है। आईजी राहुल प्रकाश अब खुद सड़क पर आ चुके हैं। जी ऋचा, देखिए मैं बता दूं आपको, 36 और 37 घंटे हो चुके हैं और जहां हालात अभी काबू में नहीं है और बारिश का दौर लगातार जारी है। आज दिन में थोड़ी सी राहत दी गई थी, सुबह जो मूसलाधार बारिश 2 घंटे के बाद में अब फिर से झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है। अभी जो है एक तरह से बाजार पहले से ही लबालब है और अब फिर से बारिश एकदम से आफत बनकर टूट पड़ी है। हाँ, मैं बता दूं आपको, आईजी राहुल प्रकाश और संभागीय आयुक्त जो है सांवरमल वर्मा, वो आए थे हालातों को जानने के लिए। उन्होंने यहाँ एसडीएम के कार्यालय में पहले तो समीक्षा बैठक ली और राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। उसके बाद में दोनों ही अधिकारी जो है जो बाढ़ प्रभावित इलाका है वहाँ गए और पहले तो कुछ इलाके में तो गए, वहाँ जो एसडीआरएफ की बोट है उसके जरिए वहाँ पहुंचे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद ही जब लोगों को वहाँ उन्होंने देखा और बड़े जो मासूम भरी निगाहों से उनको अधिकारियों को देख रहे थे, तो इससे क्या है, जो आईजी राहुल प्रकाश हम थोड़ा द्रवित हो गए और उन्होंने बोट से नीचे उतर करके लोगों के हाल जाने और ज्यादातर जो एरिया है उन्होंने पैदल चल करके ही वहाँ एक तरह से उनका जो हालातों की जानकारी ली, लोगों से चर्चा की। लेकिन ओम प्रकाश, अभी बाढ़ जैसे हालात हिंडौन सिटी में बने हुए हैं, जल भराव की जो स्थिति है वो वहां देखी जा रही है, तो क्या जल निकासी की कोई सुविधा की गई है, कोई रास्ता निकाला गया ताकि ये जल कम हो सके? देखिए रिका, मैं बताऊं आपको, आज सुबह कलेक्टर नीलाभ सक्सेना यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने 1-2 जगह जाकर के और हालातों की जानकारी ली। यहाँ के जो नगर परिषद के अधिकारी हैं और जिला परिषद के सीईओ हैं, उनके साथ बैठकें की और जो खारी नाला है, जिस वजह से यहाँ जो हालात जो पैदा हुए हैं, खारी नाले की वजह से पैदा हुए हैं, तो खारी नाले से जो ब्लॉकेज रास्ते हैं जल निकासी के, और उन रास्तों से जेसीबी के जरिए सफाई करवाई गई और कुछ हद तक वहाँ से सप्लाई चालू जो है पानी की निकासी शहर से बाहर करनी शुरू कर दी गई। लेकिन जो बार बार बारिश हो रही है, व्यवस्थाएं पहले क्यों नहीं की गई? ओम प्रकाश, ये व्यवस्थाएं पहले क्यों नहीं की गई थी? हाँ, ये एक बहुत बड़ी लापरवाही रही नगर परिषद प्रशासन की और यहाँ के जो शासन प्रशासन उनके अधिकारियों की, कि जो मानसून पूर्व जो तैयारियां कर ली जानी थी वो उनके द्वारा नहीं की गई। जबकि मानसून पूर्व के लिए बजट अभी सैंक्शन होता है राज्य सरकार से, जिससे यहाँ की नाले हैं, नालियां हैं और जो सड़कें हैं, जो अवरुद्ध रास्ते हैं जल निकासी के, उनको सफाई कराई जाती है। लेकिन ये बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है, नगर परिषद प्रशासन की सामने आई है। और एक बहुत बड़ी यहाँ के जो अभी सबसे बड़े जो है यहाँ के जो उपखंड के अधिकारी हैं, उपखंड अधिकारी मजिस्ट्रेट भी हैं,
और उन्हीं के पास हिंडौन की नगर परिषद के आयुक्त का कार्यभार भी है। हेमराज गुजर है यहाँ के जो एसडीएम है, उनके द्वारा इस मामले में पूरी तरह से अनदेखी की और उस अनदेखी का खामियाजा ही शहर के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। पिछले 2 दिन से जो हालात जो बिगड़े हुए हैं उससे करीब 50 करोड़ से ज्यादा का यहाँ के लोगों को नुकसान हो चुका है और हालात अभी भी संभाले जा रहे हैं। जी ऋचा। बिल्कुल ओम प्रकाश, देखिए आईजी खुद राहुल प्रकाश मैदान में आए, वो सड़कों पर उतरे, उन्होंने वहां का जायजा लिया और क्या कुछ उन्होंने जानकारी दी है इसको लेकर? आईजी राहुल प्रकाश जी ने यहाँ जो पहुंचे हैं उस लोगों को ढाढ़स बढ़ाया है, जो प्रभावित लोग हैं उनको सांत्वना दी है और अपने द्वारा शासन प्रशासन की ओर से जो कार्य किए जा रहे हैं बचाव और राहत के, उनको लेकर के उन्होंने राहत बताई है और जल्द ही ये आश्वासन भी दिया है कि हम जल्द ही हालात पर काबू पा लेंगे। लेकिन ये सवाल तो भविष्य के दर्पण है, अब देखें क्या होता है, क्योंकि जो बारिश का दौर है वो बार बार आ रहा है और जा रहा है। जी सर। ओम प्रकाश, ये पहली बार तो सावन नहीं आया, हर साल इस तरीके से ही बरसात होती है, तो नगर निगम को ये सोचना चाहिए कि अगर बारिश होगी तो जाहिर है कि पानी भरेगा, जल भराव की स्थिति पैदा होगी, लोगों को दिक्कतें होंगी। तो क्या अब यहाँ पर आईजी राहुल प्रकाश ने कोई कार्रवाई की बात कही है कि जो लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो? जी देखिए, मैं बता दूं आपको कि आईजी राहुल प्रकाश और संभागीय आयुक्त अमरमल वर्मा दोनों ही यहाँ संयुक्त रूप से एक साथ पहुंचे थे। आईजी ने जहाँ जो ढिलाई है, इस मामले में जो पूरी ढिलाई आ रही है सामने, वो शासन प्रशासन की आ रही है, नगर परिषद की और खंड प्रशासन की आ रही है। पुलिस विभाग का जहाँ तक मानना मेरा यह है कि पुलिस विभाग की इसमें कोई कमी नजर नहीं आ रही, लेकिन संभागीय आयुक्त हैं, उन्होंने पूरी आईजी ने और संभागीय आयुक्त ने दोनों मिलकर के हालातों की समीक्षा की है और जो लापरवाह जो अधिकारी जो पाए जा रहे हैं उनको सरकार को रिपोर्ट वो भेजेंगे और निश्चित रूप से उन पर जो दोषी जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई ठीक है। ओम प्रकाश, जितनी जिम्मेदारी यहाँ पर नगर निगम की बनती है उतनी जिम्मेदारी वहाँ के विधायक की भी तो बनती है, तो क्या कुछ उनकी तरफ से कोई बयान सामने आया इस सिचुएशन को लेकर? जी ऋचा, मैं बताऊं आपको, आज विधायक जो है आज सुबह ट्रैक्टर पे बैठ के अपने समर्थकों के साथ बाजार में जो जो बाढ़ प्रभावित एरिया है उसमें ट्रैक्टर पर बैठकर निकली थी, लोगों के हालात भी जाने थे विधायक ने और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को उन्होंने राहत और बचाव कार्यों के लिए तत्काल प्रभाव से एक लेटर भी लिखा है। लेकिन ये निश्चित रूप से माना जाएगा कि विधायक की लापरवाही भी कहीं न कहीं है, लेकिन विधायक ये कहकर पल्ला झाड़ रही है कि हम तो विपक्ष में हैं, हम बार बार विधानसभा में भी क्वेश्चन उठाते हैं लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। ठीक है ओम प्रकाश, यहाँ पर आईजी साहब आते हैं, यहाँ का जायजा लेते हैं, विधायक मैडम मुख्यमंत्री को पत्र लिखती हैं, इससे अवगत करवाने की कोशिश करती हैं, कोई समाधान अब तक निकला है जल निकासी को लेकर कि कैसे इस पानी को कम किया जाए? चलिए ओम प्रकाश, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी और मेरे साथ जुड़ चुके हैं आईजी राहुल प्रकाश। राहुल जी, स्वागत है आपका सच में धड़क में। जी नमस्कार। राहुल जी, हिंडौन सिटी में जो स्थिति है बहुत ज्यादा खराब है, बाढ़ की वजह से हालत खराब होते जा रहे हैं। अभी आपने खुद वहां पर पहुंचे, आपने लोगों से मुलाकात की है, बातचीत की है, क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जा रहा है सर? हमारे जो डिविजनल कमिश्नर साहब हैं भरतपुर के सावरमल वर्मा जी और मैं दोनों ने एक साथ ही उस पूरे जो जलग्रस्त क्षेत्र है, जल भराव का क्षेत्र है, उसका दौरा किया है और जितना भी पार्ट था, चाहे गलियां थी या मुख्य रास्ता था, उसका पैदल हमने भ्रमण किया। जो भी लोग थे उन सबसे बात की, महिलाओं से, बच्चों से, बुजुर्गों से, उनकी जो मूलभूत समस्याएं थी उनको जानने का प्रयास किया। मूल रूप से एक तो पीने की पानी की समस्या का बता रहे थे वो लोग, एक दूध के लिए बता रहे थे और बिस्किट्स बच्चों के लिए उन लोगों ने बताया और कुछ लोगों के पास खाने की भी समस्या थी। इन सब के लिए जो वहाँ पे एडीएम साहब, एसडीएम साहब थे, उनको हमारे कमिश्नर साहब ने निर्देशित कर दिया और उन सब की व्यवस्था एक शुरू हो गई है उनको देने करके। उसके अलावा भी जो क्षतिग्रस्त हो रहे मकान हैं उनको बाहर शिफ्ट कराने के लिए भी बाहर में जो व्यवस्था है वो की जा चुकी है। वहाँ पे भी भोजन की व्यवस्था है और पानी की व्यवस्था है और वॉशरूम्स हो गई, सारी व्यवस्थाएं हैं और ये सारा कुछ डिविजनल कमिश्नर साहब के निर्देशन में वहाँ ऑलरेडी शुरू हो चुका है। राहुल जी, हमारे सहयोगी ने जिस तरीके से जानकारी दी है कि वहाँ पर अभी जो लोग हैं पिछले 2 दिनों से घर में बंद हैं और कुछ ऐसे परिवार हैं जो छत पर रहने को मजबूर हो चुके हैं पानी भरने की वजह से, तो क्या कोई ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि फर्स्ट फ्लोर जो है और जो बेसमेंट है उसमें पानी भरा हुआ है
क्योंकि वहां पे कहीं पे 1.5 फीट, कहीं पे 3-4 फीट तक भी पानी भरा हुआ है। लेकिन जो लोग जो नीचे बेसिकली फर्स्ट फ्लोर पे शॉप्स हैं और ग्राउंड फ्लोर पे शॉप्स हैं, फर्स्ट फ्लोर और उसके ऊपर कईयों के मकान हैं, तो लोग अपने मकानों में रह रहे हैं। तो मकानों में रहने में ऐसा अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं बता रहे, लेकिन पीने के पानी की समस्या जरूर बता रहे थे, दूध की समस्या बता रहे थे, उसका निराकरण किया जा रहा है। ठीक है, निराकरण किया जा रहा है, समाधान करने की कोशिश भी आप लोगों की तरफ से की जा रही है, राहत सामग्री भी आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उनसे बातचीत करें, उनकी जो समस्या है उनको भी सुन रहे हैं। राहुल जी देखिए, जाहिर है कि बारिश कोई पहली बार तो नहीं हुई है, हर साल इस तरीके से बारिश होती है और ये लापरवाही अधिकारियों की रहती ही है हर बार। तो क्या कोई एक्शन लिया जाएगा जिन्होंने लापरवाही की है, क्योंकि ये काम पहले हो जाने चाहिए थे बरसात आने से? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उसमें बेसिकली ये लो लाइन एरिया भी है, जो क्षेत्र है सराफा बाजार और जो कटरा बाजार, जिसमें पानी भरा है, पूरे हिंडौन में नहीं है, बेसिकली उसके एक पार्ट में है, एक मुख्य मार्ग पे है जो कि बाजार का पार्ट है। और उसमें पहले भी लो लाइन एरिया रहा है, कभी बारिश होने पे 2-3-2.5 फीट तक पानी भर जाया करता था, लेकिन वो निकल जाता था। अभी एक कच्चा बंद पास में था, जो तालाब का बांध होता है ना, बंद, वो भी साथ में टूट गया। उसके कारण पानी की आवक अचानक से बहुत ज्यादा हुई, जो कि पहले नहीं हुआ करती थी। और जो निकलने का रास्ता है वो लिमिटेड था, उसको भी कमिश्नर साहब ने दौरा करके और जो उसमें अलग अलग जगह पे पंचर करने के निर्देश दिए, जिसकी भी कार्रवाई ऑलरेडी वहां पे शुरू हो चुकी है। ठीक है, यानी कि आपकी तरफ से भी कार्रवाई की जा रही है और इसके साथ ही जो लोग हैं वो बाकी में खुश तो होंगे, क्योंकि आप उनके पास पहुंच रहे हैं, राहत सामग्री उनको पहुंचा भी रही है, तो जाहिर है कि वो थोड़े आश्वस्त तो होंगे आपको लेकर। जरूर मिलता है कि अगर प्रशासन साथ में, तो लोगों को भरोसा रहता है कि अब जो भी समस्या है उसका निराकरण हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सर नुकसान तो बहुत हो रहा है उन व्यापारियों का जिनकी दुकानें बंद अभी तक हैं। बिल्कुल वो समस्या है, लेकिन अब वो उस परिस्थिति का तत्काल समाधान तो संभव नहीं है जी। जब पानी में थोड़ा उतार आएगा, उसके बाद ही दोबारा से उन दुकानों पे कार्रवाई शुरू हो जाएगी। चलिए राहुल प्रकाश जी, आपने हमें पूरी जानकारी दी और इसके साथ ही राहुल प्रकाश जी, अब जो विधायक उन्होंने भी पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को, इसके साथ ही जो लोग हैं आपके साथ, जो संभागीय हैं सामरबल, वो भी आपके साथ मौजूद रहे। अभी क्या हालात देख पा रहे हैं वहां की? बात कर ले कमिश्नर साहब। चलिए राहुल जी ठीक है, संभागीय आयुक्त जी हमारे साथ भी जुड़ चुके हैं, हम उनका रुख कर लेते हैं। हेलो सर, नमस्कार सर, कैसे हैं? हाँ नमस्ते मैडम। जी सर, स्वागत है आपका सच में धड़क में। जी मैडम। सावरमल जी, आप जनता से मिलने के लिए पहुंचे हैं। हिंडौन सिटी की हालत बाकी बहुत बेकार होती जा रही है, पिछले 2 दिनों से ये जल भराव की स्थिति वहां पर बनी हुई है। किस तरीके से आप लोगों से मिलने के लिए पहुंचे और क्या कुछ जानकारी उन लोगों ने आपको दी? देखिए मैडम, जैसा आईजी साहब बता रहे हैं, आईजी साहब और मैंने दोनों में जो जल भराव वाला क्षेत्र है वहाँ पर दौरा किया और वहाँ लोगों से भी बात की। उन लोगों का मुख्य जो ये था कि साहब हमारे को पानी पीने का उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। उनको हमने ये ऑप्शन दिया था कि आपके लिए सुरक्षित जगह हमने आइडेंटिफाई कर रखी है, लेकिन उस जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो कह साहब हमारा प्रथम या द्वितीय नदी पर मकान है, तो हम रह लेंगे, पानी की व्यवस्था करवा देंगे। तो एक तो पानी को उनको पहुंचा दिया, दूसरा उनके लिए बच्चों के लिए बिस्किट वगैरह, दूध वगैरह उसकी व्यवस्था करने। तीसरा जो है, जो जल भराव हो रहा था उसमें एक कोई जो है नाला था, उसका पटाव दिक्कत कर रहा था, उसको भी उनके सुझाव के अनुसार जो 20-30 फीट हमने जो है उसको पंचर किया है, जिससे कि वो पानी जो है उस नाले के माध्यम से उसमें नीचे जा सके। ठीक है सावरमल जी, आपने जो जानकारी दी है या आप लोगों से मिले हैं, आपने उनको मदद मुहैया कराई, आपने उनसे बातचीत की, उनको आश्वासन दिया ताकि उन पे एक विश्वास रखे कि भाई चलो ठीक है सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन सर, ये जो समस्याएं खड़ी हो रही है, आप जो मुझे समस्याएं गिना रहे हैं, तो क्या इनको लेकर जो अधिकारीगण है इन्हें पहले से काम नहीं करना चाहिए था? मैडम देखिएगा, अभी जो अचानक जो बारिश हुई है करौली में, पिछले जो है एक दिन में करीब 368 mm बारिश हो गया। तो एक तो बारिश की जो है मात्रा ज्यादा हुई, दूसरा जो कोई बांध बना हुआ था फुलवाड़ा में, वो अचानक से जो है डैमेज होने से एकदम से पानी चला गया। बाकी वहाँ के निवासियों से हमने बात की तो उन्होंने ये कहा कि साहब 2-3 फीट पानी तो वैसे भी आ जाता है, अगर सामान्य वर्षा होती है तब भी आ जाता है, 1-2 दिन में पानी निकल जाता है। क्योंकि सामान्य बारिश हुई है, जैसा मैंने आपको अनुरोध किया। और दूसरा जो है बांध बड़ा थोड़ा सा था, इस कारण से थोड़ी सी परेशानी हुई है। निश्चित रूप से हम भी मानते हैं इसको,
लेकिन जो मैंने हिंडौन के जो निवासी हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधिगण हैं, वहाँ के आम नागरिक, उनसे यही अनुरोध और अपील की है कि जो है धैर्य रखें, पानी में नहीं निकलें, और जो भी है प्रशासन उनको पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है। ठीक, चलिए शुक्रिया सावरमल वर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भरतपुर से संभागीय आयुक्त हमारे साथ जुड़े, उन्होंने पूरी जानकारी दी। इसके साथ ही आईजी राहुल प्रकाश भी हमारे साथ जुड़े। तो देखिए दोनों ने ही वहां पहुंचकर वहां का जायजा लिया, लोगों से मुलाकात की, उनके बारे में जाना, उनसे समस्याएं पूछी। इसके साथ ही दोनों ने ही उनको एक आश्वासन दिया है जनता को कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और जो समस्या उनकी बनी हुई है उसका समाधान किया जाएगा और जो भी मदद मुहैया कराई जा सके वो मदद कराई जा रही है।